चैप्टर का नाम है हायर परचेज सिस्टम। चलो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं और मैं जो आप लोगों से पूछूं उसका जवाब मुझे देना। ठीक है, देखना सब लोग। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। चलो भाई चलो। मुझे एक बाइक परचेज करनी है। क्या परचेज करनी है? बाइक। बेटा ये जो बाइक है ना, ये मान लो कितने की है? 80,000 रुपए की। ठीक है, 80,000 रुपए की बाइक है जो मुझे खरीदनी है। ओके, लेकिन मेरे पास जेब में जो पैसा है वो कितना है? सिर्फ 20,000 रुपीज कैश अवेलेबल। 20,000। अब 20,000 रुपये जेब में रख के मैं गया दुकान पे, बढ़िया घुमा फिरा, एक एक बाइक को चालू करके देखा, रेस देके देखी, बहुत स्टाइल मारी वहां पे, बहुत मजा आया देखने में। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक बाइक समझ में आ गई जो मुझे खरीदने का मन है, लेकिन पैसे मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए हैं। मुझे जरा बताओ, क्या स्टिल मैं बाइक ले सकता हूं क्या बच्चों? बताओ बताओ, क्या स्टिल? हाँ सर, ले यस सकते सर। हो। बताओ क्या यस सिस्टम सर। रहेगा अगर लेता इंस्टॉलमेंट हूं? में। इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में? में। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में। जी सर। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो क्या सिस्टम रहता है उसमें? मतलब जब तक इंस्टॉलमेंट डाउन चलती पेमेंट है। देना। अच्छा चलो ठीक है, ये बात मैं मान लेता हूँ, है ना। और बच्चों इंस्टॉलमेंट में जब रहती है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे 20,000 रुपए तो मैं एंड टू एंड दे दूंगा। ठीक है, मेरे पास जेब में रखे हैं ना 20,000 रुपीज, ये तो मैं हैंड टू हैंड दे दूंगा। बेटा एक मिनट रुकना सब लोग, बच्चा आ गया शायद थोड़ा सा पास में। एक हाँ बच्चों, वी आर बैक। तो इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, चलो ठीक है, इस एग्जांपल को मैं बनाता हूँ। अच्छा ये बताओ, 20,000 रुपए मेरे पास है, ये तो मैं दे दूं ना अभी, या नहीं दूं? बोलो बोलो। दोगे ना सर? दे दें? चलो ठीक है, 20,000 जो मेरे पास पड़े हैं वो तो मैं दे दूंगा। अभी कितने और देने हैं मेरे को? 60,000। 60,000। 60,000 देने हैं। ठीक है बेटा, ये जो आपने 20,000 दिए है ना, इसको कहा जाता है डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डाउन पेमेंट, तुरंत भुगतान जो किया जाता है ना, डाउन पेमेंट, इनिशियल पेमेंट, है ना। चलो ठीक है, 20,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, अब 60,000 रुपए मुझे और देने हैं। चलो ऐसा करें, इसकी 6 इंस्टॉलमेंट बना ले, है ना। बताओ कितनी बनेगी इंस्टॉलमेंट? 6 इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपए की बनेगी? 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? 10,000 रुपए की यस इंस्टॉलमेंट सर। बनेगी। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, 10 10। ये हो गई आपकी टोटल 5 और ये लास्ट में 10। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये आपकी सिक्स्थ। ये 6 इंस्टॉलमेंट बन गई। अब जरा मेरे को बताओ, सामने वाला आपसे ये 6 इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए की ले लेगा, क्या वो खुश हो जाएगा? ये बताओ जरा मेरे को एक बार। इंटरेस्ट भी लेगा सर। हाँ, अरे वो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी लेगा, पागल थोड़ी ना है वो तुमको उधार दे रहा है 60,000 रुपए का। बात समझ में आ रही है? 60,000 रुपए का तुमको उधार दे रहा है वो, जिसका पेमेंट तुम धीरे धीरे मस्ती में आराम से करोगे। समझ में आ रही है बात?
तो साथ में क्या लेगा वो, इंटरेस्ट लेगा। चलो ठीक है, मैं तुक्के में यहाँ पे इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, तुक्के में, है ना। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 1000 ले लेता हूँ, चलो मैं तो, है ना, 1000, 1000। वैसे इसको निकालने का सिस्टम बहुत अलग होता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ काल्पनिक उदाहरण ले रहे हैं हम लोग। 1000, 1000, 1000। जरा मेरे को बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना गया? 6000। 6000। ठीक है, तो 6000। 60,000 तो गए ओरिजिनल प्राइस के, और 6,000 रुपए गए इंटरेस्ट के। गए या नहीं गए? और 20 मैंने पहले दे दिए थे। जरा मेरे को बताओ ये बाइक कितने की पड़ गई मेरे को? 86,000 की पड़ गई। पड़ी या नहीं पड़ी? यस सर। 80,000 रुपए की बाइक 86,000 की पड़ गई मेरे को। यही हुआ ना बच्चों? चलो ठीक है सर, ये सिस्टम भी सर अभी समझ में आ गया। लेकिन सर आप जो पढ़ा रहे हो, जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, उसमें खास क्या है? ये तो हम देखते हैं वही तो होता है। नहीं बेटा, आप लोग जो देखते हो ना, वो अलग चीज है। ये जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये थोड़ी अलग चीज है। जो आप लोग देखते हो, किसी ने बाइक ली है और आप जाके उसको फाइनेंस करवाते हो। ये वर्ड सब लोगों ने सुना होगा, फाइनेंस करवाना। समझते हो क्या फाइनेंस कराने का मतलब क्या होता है? यस सर। क्या होता है फाइनेंस कराने का मतलब? जरा मेरे को समझाओ कोई। फाइनेंस कराने का मतलब क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? फाइनेंस कराने का मतलब ये होता मैं हाँ, बता रही बताओ हूँ बताओ सर। बताओ फाइनेंस बताओ। कराने का मतलब ये होता है कि आधा पेमेंट हम कैश में दे देते हैं, डाउन पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट वो करते हैं, नहीं इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं। और नहीं। उसमें इंस्टॉलमेंट में ना हाँ हाँ, गलत। तो फिर फाइनेंस ओके, कराने का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने बाइक फाइनेंस कराई है, ऐसे बोलते हैं ना, बाइक फाइनेंस कराई। इसका मतलब क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? बैंक से रिलेटेड। अब वो तुम देखो, बताओ। मैंने बाइक फाइनेंस करवाई, इस लाइन का मतलब क्या है? थोड़ा कॉमन नॉलेज किसी को तो पता होगा। और मेरी बात सुनो, गलत पता है तो गलत बता दो, चेक कोई दिया बात है नहीं। सर। हाँ सर बोल चेक दीजिए। दिया है। चेक नहीं नहीं चेक नहीं दिया है। नहीं हाँ। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और नहीं पता किसी को? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ, किसी को नहीं पता तो। फाइनेंस करवाने का मतलब होता है कि आपकी तरफ से कोई और पेमेंट कर देता है। तुमने नाम सुना होगा, फाइनेंस की कंपनीज बनी हुई है बहुत सारी, जैसे बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई क्रेडिट, है ना। ऐसे ये फाइनेंस करने वाली कंपनीज बनी हुई है बहुत सारी, बजाज फाइनेंस वगैरह। ये लोग क्या करते हैं? फाइनेंस का काम करते हैं। और बेटा फाइनेंस का मतलब ये होता है कि ये आपके लिए पेमेंट कर देते हैं। जैसे अगर मैं अपनी 80,000 रुपए की बाइक फाइनेंस करवा रहा हूं ना, तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं बाइक को फाइनेंस कराऊंगा तो 80,000 रुपए जो मेरे को बेचने वाला है ना, उसको हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। लेकिन वो पेमेंट मैंने नहीं किया, मेरी तरफ से पेमेंट किया मान लो बजाज वाले ने। अब तुम लोग मेरे को बताओ कि मैं पेमेंट किसको करूंगा? मैं बजाज वाले को धीरे धीरे वो पैसा पे करूंगा। बात समझ में आ गई? फाइनेंस का मतलब होता है कि जब कोई थर्ड पार्टी आपकी तरफ से पेमेंट कर दे वेंडर को, जब कोई थर्ड पार्टी आपकी तरफ से वेंडर को पेमेंट कर दे, उसको कहा जाता है फाइनेंस करना। लेकिन यहां पे वो काम नहीं हो रहा है बच्चों। यहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका है? वेंडर का और परचेजर का। बाइक खरीदने वाला और बाइक बेचने वाला जो होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो जो सिस्टम आप लोग देखते हो बाहर, उससे तो ये अलग है, उससे इसको ज्यादा कंपेयर ना करें। और भी बहुत सारी बातें इसमें अलग है, मैं समझाऊंगा तुम्हें कैसे अलग है। बोलो, क्या सभी को यहां तक का हिसाब किताब समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, तब तो मैं आगे बढ़ू। यस सर। है ना। तो जो हम नॉर्मली फाइनेंस देखते हैं ये वो चीज नहीं है, ये अलग है ना। अब देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब भी जब भी आपको कोई चीज खरीदनी हो और आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो, तो आप क्या करते हो? आप एक सिस्टम को अपना सकते हो जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। क्या नाम है? हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, हायर परचेज? इसका ये नाम इसलिए पड़ा, ध्यान से देखना, मैं इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा रहा हूं।
मान लो कि वेंडर है मिस्टर ए और खरीदने वाला है मिस्टर बी। सुन लेना मेरी बात को बहुत ध्यान से। मिस्टर बी गए थे बाइक खरीदने और 20,000 रुपए देके और इंस्टॉलमेंट का वादा करके बाइक उठा के लेके आ गए। बच्चों मुझे एक बात का जवाब देना, बाइक का मालिक कौन है ये बता दो मेरे को खरीदने के बाद, ए या बी? बी। नॉर्मल आंसर तुम लोगों की तरफ से बी ही आएगा। बोलो सही कह रहा हूं ना? जिसने खरीदा वो मालिक है। लेकिन बेटा नहीं, ए। मालिक बी नहीं है। हायर परचेज सिस्टम के अंदर जब तक आप आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक आप मालिक नहीं बन पाते हो। ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है अंटिल द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। बोलो क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस और नो? यस यस सर। आप मालिक नहीं बनोगे फिर हम कौन है भैया? हम क्या बीच के बंदर हैं क्या? नहीं, वो तो है बहुत सारे, खैर यहाँ पे बोलते नहीं है जो, लेकिन फिर भी ये बी कौन है फिर? बेटा पता है ये बी कौन है? ये बी एक तरह से देखा जाए तो उस बाइक को किराए पे लेके यूज कर रहा है और ये जितनी इंस्टॉलमेंट दे रहा है ये माना जाएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट तक कि ये क्या दे रहा है, किराया दे रहा है, रेंट पे कर रहा है ये बाइक का। ओके, और इमेजिन करो अगर मिस्टर बी ने डिफॉल्ट किया और मान लो ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद, ये चौथी इंस्टॉलमेंट है ना, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद इसने पैसा नहीं दिया, मना कर दिया, इसने खा गया पैसा, तो पता है क्या होगा? क्या मिस्टर ए बाइक को उठा के ले जा सकते हैं क्या वापस? ये बताओ मेरे को, यस और नो? यस सर। यस ले जा सकते हैं। सर। क्यों ले जा सकते हैं? क्योंकि मालिक तो वही है, वही है ना मालिक, मालिक तो वही है ना? तो वो यस। बाइक को उठा के ले जा सकते हैं। अगर परचेजर इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में कोई गड़बड़ करता है तो वेंडर जो है उसको राइट है कि वो उस एसेट को क्या कर सकता है, रिपोजेस्ड कर सकता है, जब्त कर सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब तुम बोलोगे सर फिर तब तक का जितना उसने इंस्टॉलमेंट पे करी है, जैसे मान लो चौथी इंस्टॉलमेंट तक उसने कर दिया तो 20,000 तो शुरू में पे किए थे और यहां तक 10 10 10 10 40,000 यहाँ पे कर दिए, तो 40 और 20 60,000 रुपए का क्या हुआ सर? इंटरेस्ट का मत बोलना कुछ भी, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपके टाइम की कीमत होती है, तो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। ये 60,000 रुपए जो है, सॉरी, हाँ बिल्कुल, ये 60,000 रुपए जो है सर इसका क्या होगा? क्या ये वापस से बी को मिल जाएंगे क्या कि भाई बाइक उठा के ले गए तो पैसे भी दे दो वापस? नहीं, ये पैसे बी को नहीं मिलेंगे। इस पैसे को ए किराया मानकर अपने पास रख लेगा, जब्त कर लेगा। बोलो क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस और नो? यस सर। यस सर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक पार्टी यहां पे है वेंडर, एक पार्टी है परचेजर। परचेजर ने एसेट जरूर परचेज की है लेकिन वो उसका मालिक नहीं है बेटा अभी। और मालिक कब बनेगा वो? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाता है तब जाके वो मालिक बनेगा। ओके, तब तक वो क्या है? सिर्फ एक यूजर है, एक हायर यूजर है, सिर्फ किराए पे यूज कर रहा है उसको। अगर ये गड़बड़ करता है इंस्टॉलमेंट्स को पे करने में तो वेंडर को राइट है, क्या राइट है? वेंडर को राइट है कि वो आकर के उस एसेट को उठा करके जब्त करके ले जा सकता है और तब तक पेमेंट किए गए पैसे को वो किराया मानकर अपने पास रख सकता है। 1 रुपया वापस मत दो सामने वाले को, किराया मान के रख लो सब अपने पास। ठीक है, इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या पड़ा है बच्चों? हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम, ये भाई परचेज तो किया है लेकिन हमने हायर पे परचेज किया है अभी। मालिक कब बनोगे आप? ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाता है तब, उसके बाद ही आपको गाड़ी कागजात मिलेंगे। अब कुछ जरूरी बातें और हैं, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, जरा दिमाग लगा के बताना। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना हो जाए तब तक गाड़ी में अगर कोई टूट फूट होती है तो ये बताओ कि वो जिम्मेदारी किसकी होगी? बताओ। वेंडर की। वेंडर की या परचेजर की? एक आंसर आया वेंडर, और परचेजर। वेंडर। परचेजर भी आंसर आया है। वेंडर एक और ने बोला, प्रियंका ने, और
परचेजर। परचेजर, 2 परचेजर वाले हो गए। और बताओ, अगर गाड़ी में नुकसान होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? परचेजर। परचेजर। है, क्या कहा तुम लोगों ने? मेजॉरिटी जो है वो परचेजर के साथ में है, लेकिन करेक्ट आंसर है वेंडर। गाड़ी में अगर टूट फूट होती है तो जिम्मेदारी होगी वेंडर की, क्योंकि मालिक वही है। ये ध्यान रखना, मालिक वही है। और दूसरी चीज, तब तक रिपेयर्स मेंटेनेंस करवाने की भी जिम्मेदारी किसकी है? वेंडर की। ये ध्यान रखना, क्योंकि मालिक वही है। चोरी हो जाए तो नुकसान किसका है? परचेजर का या वेंडर का? बताना एक बार। वेंडर का। वेंडर का। वेंडर। अब आ रही है सबको पिक्चर समझ में थोड़ी थोड़ी? चलो, अब मैं तुम्हें एक क्लियर चार्ट बना के दिखाता हूं। मिस्टर ए और इधर है मिस्टर बी। कैसा मिस्टर लिखने में आया है भगवान जाने, कोई बात नहीं। मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? हायर परचेज एग्रीमेंट। क्या हुआ है बच्चों? हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो, हायर परचेज एग्रीमेंट जो हुआ है, ये कितने अमाउंट के लिए हुआ है बच्चों? ये हुआ है आपके 60,000, नहीं कितने की थी बाइक? 80,000 की बाइक थी ना? 80,000, 80,000 की बाइक, जिसमें से 20 का डाउन पेमेंट, ओके, और बाकी जो 60 है, इस 60 के लिए हायर परचेज सिस्टम लागू हुआ है, जिसमें 6 इंस्टॉलमेंट बनी है और इंक्लूडिंग 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट। ये हिसाब किताब इसका रहा है। इतनी प्राइस के लिए इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हायर परचेज एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसका पेमेंट करना है बी को, है ना बेटा? ये कौन था? वेंडर था। और बी कौन था? परचेजर था। अब मैं तुम्हें सारी बातें समझा रहा हूं, टेक्निकल लैंग्वेज पे मैं आ रहा हूं। इस चैप्टर में जो काम आएंगे वर्डिंग्स, वो सब बात बहुत ध्यान से सुन लेना सब लोग। ये जो वेंडर है, इस वेंडर को यहां कहा जाएगा हायर वेंडर। क्या बोलेंगे? हायर वेंडर। और ये जो परचेजर है, इसको कहा जाएगा हायर परचेजर। याद रहेगा सबको? हायर वेंडर और हायर परचेजर, ठीक है। ये हुई है बात हमारी, हायर वेंडर और हायर परचेजर, दो पार्टी यहां पे है। अब ये जो पैसा है, ध्यान से देखना, मैं वापस लिखता हूं इसको। बाइक कितने की है जरा मेरे को बताना? 80,000 की है ना? 80,000 की बाइक है, जो आपको कितने में पड़ रही है फाइनली? 86 में पड़ रही है ना? यस और नो? यस सर। 86 में क्यों पड़ रही है? क्योंकि 6,000 रुपए का इसमें इंटरेस्ट आपको अलग से देना पड़ रहा है। यस और नो? है ना? तो अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो 80,000 है बेटा, इसको कहा जाएगा कैश प्राइस, रोकड़ी मूल्य। क्या बोलेंगे इसको? कैश प्राइस, नकद मूल्य या रोकड़ी मूल्य। ये कैश प्राइस कहलाता है। और पता है कैश प्राइस कौन सी होती है? कैश प्राइस का मतलब होता है वो वाली प्राइस कि अगर मेरे पास जेब में पर्याप्त पैसा हो तो मैं दुकान पे जाकर हैंड टू हैंड वो चीज खरीद के ले आऊं, तो मेरे को कितने में पड़ेगी? मेरे को बताओ, अगर ये बाइक मैंने इंस्टॉलमेंट में नहीं ली होती, हैंड टू हैंड में उसी टाइम ले आया होता, तो कितने में पड़ती मेरे को? ये 80 की पड़ जाती ना। आपको पेमेंट कितना करना पड़ता? 80,000 का पेमेंट करना पड़ता। तो बेटा ये जो 80,000 प्राइस है, जिसपे आप कैश में खरीद सकते थे इसको, ये कहलाती है कैश प्राइस। बोलो, क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं इसको? कैश प्राइस। इस 6,000 को तो सभी लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ही होता है। बात समझ में आ गई?
लेकिन ये जो 86,000 है बेटा, इस 86,000 को क्या बोलेंगे? इसको कहा जाएगा, ध्यान से सुन लेना, हायर परचेज प्राइस। क्या बोलेंगे इसको? हायर परचेज प्राइस, किराया क्रय मूल्य। तो बेटा ये फॉर्मूला नहीं बन गया क्या, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो? अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या है, तो ये आपके बन गया कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। बना या नहीं बना बताओ मेरे को? यस कैश प्राइस सर। प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू हायर परचेज प्राइस। ओके, तो इस बात का सब लोग याद रखना। सर हमें इस चैप्टर में करना क्या है, आप तो ये बताओ हमें। अब मैं तुम्हें वही बता रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मैं तुम्हें हिसाब किताब समझा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना अब जो बता रहा हूं। इस पूरे चैप्टर में हमें दो तरह का गुड्स पढ़ना है, सुन लेना ध्यान से। दो तरह का गुड्स। पहला गुड्स हम पढ़ेंगे स्मॉल वैल्यू गुड्स, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हायर वैल्यू गुड्स, कम मूल्य का माल और अधिक मूल्य का माल। ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? कम मूल्य का माल और अधिक मूल्य का माल। एक मिनट। एक तो हमें पढ़ना है स्मॉल वैल्यू गुड्स, एक पढ़ना है हायर वैल्यू गुड्स। अब ये स्मॉल वैल्यू गुड्स क्या होते हैं, जरा मैं ये सबको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। अरे ये क्या हो गया रे, रुको रुको रुको, लिखते कैसे हैं इसमें? अच्छा सेलेक्ट से कैसे आता है यार ये? रुको 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 रुको, मार्कर कहाँ गायब हो गया इसमें? कैसे आता है यार ये? दिशा चला के दिखा रही है मेरे को। अरे बेटा तेरे चलाने से क्या होगा, चलाना तो मेरे को पड़ेगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ चलो वापस से कर देते हैं। हाँ, तो हायर वैल्यू गुड्स और स्मॉल वैल्यू गुड्स दो तरह के माल होते हैं। अब ये स्मॉल वैल्यू गुड्स क्या होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। स्मॉल वैल्यू गुड्स का मतलब होता है जिनकी कीमत थोड़ी कम होती है, लेकिन इनको भी आप हायर परचेज सिस्टम पे बहुत बार खरीद लेते हो। जैसे जैसे टीवी, जैसे फ्रिज, जैसे पंखे, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें कहलाती है स्मॉल वैल्यू वाली। बात समझ में आ गई? इनको भी हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा जा सकता है। ओके, और बेटा यहां पे हमको अकाउंटिंग करनी है, और अकाउंटिंग सिर्फ किसकी बुक्स पे करनी है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां पे हमें अकाउंटिंग करनी है ओनली इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर। सिर्फ आप बेचने वाले के यहां पे ये अकाउंटिंग करोगे। सर खरीदने वाले के यहां क्यों नहीं करेंगे? बेटा खरीदने वाले के आप यहां पे इसलिए नहीं करोगे क्योंकि खरीदने वाला जो है यहाँ पे नॉर्मली कंज्यूमर है। कौन है? कंज्यूमर। और कंज्यूमर अकाउंटिंग नहीं करता है कभी। अच्छा मान लो कि मैं एक मिक्सर लेके आया हूं या फिर मैं एक टीवी लेके आया हूं, क्या मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा बच्चों? मेरे को ये बताओ। अगर मैं 4,000 5,000 6,000 रुपए कोई चीज लेके आया हूं तो क्या मैं इसकी अकाउंटिंग करूंगा क्या? नहीं। अगर मैं कंज्यूमर हूं तो क्या मैं अकाउंटिंग करूंगा इसकी? नहीं करूंगा। इसीलिए इसकी अकाउंटिंग सिर्फ किसकी बुक्स में होती है? ओनली इन बुक्स ऑफ वेंडर। खरीदने वाले के यहाँ पे नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं हायर वैल्यू गुड्स की, हायर वैल्यू गुड्स जो होते हैं ये कौन से होते हैं? जैसे आपने क्या खरीदा है? ट्रक। अब भाई साहब ट्रक जो है वो है आपके 12-13 लाख रुपए का, है ना? अब 12-13 लाख रुपए का जो ट्रक है इसकी अकाउंटिंग कौन करेगा? अब तुम खुद ही समझ जाओ, बड़ा अमाउंट है, इसकी अकाउंटिंग दोनों पार्टीज करेगी। तो ये जो हायर वैल्यू गुड्स हम पढ़ेंगे इसकी अकाउंटिंग हायर वेंडर भी करेगा और हायर परचेजर भी करेगा। बात समझ में आ गई? यहां पे दोनों करते हैं और यहां पे सिर्फ कौन करता है? वेंडर। ऐसा इसलिए भी है देखो कि बेचने वाला एक दिन में ऐसी 15 चीजें भी बेच सकता है। हो सकता है ना ऐसा? मेरे को बताओ। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है ना, वहां पे ये टीवी पंखे कूलर ये सब चीजें बिकती है, तो एक दिन में बहुत सारी बिक सकती है ना, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। 10 बिक जाए, 15 बिक जाए, 20 बिक जाए, 25 बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एक ट्रक का शोरूम है, अब क्या एक दिन में 150 ट्रक बिकते हैं क्या? नहीं। हो सकता है एक दिन में एक ट्रक बिके या 2 ट्रक बिके, या हो सकता है हद से ज्यादा 3 बिक जाए। बताओ मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? जो बड़ा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू गुड्स जो है ये थोड़े कम सेल वाली होती है, और स्मॉल वैल्यू गुड्स होती है इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है ना? तो इनके लिए सेपरेट अकाउंटिंग नहीं की जाती कभी भी। इनके लिए अकाउंटिंग सिर्फ वेंडर करता है, और वो भी छोटे लेवल पे करता है। लेकिन जो हायर वैल्यू गुड्स है उनके लिए अकाउंटिंग की जाती है बड़े लेवल पे, है ना? तो हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमें वेंडर के यहाँ पे भी अकाउंटिंग करना सीखना है, और परचेजर के यहाँ पे भी अकाउंटिंग करना सीखना है। अब मैं तुम्हें बताऊं हिसाब किताब इसका, जो स्मॉल वैल्यू गुड्स है उसका भी क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकता है और 20 में भी आ सकता है, आए हुए हैं दोनों में, लेकिन ज्यादा चांस जो बनता है, जो मेरा आइडिया है, वो इसमें से आता है 10 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली। और जो हायर वैल्यू गुड्स है उसमें से 10 का भी बन सकता है और 20 का तो बनता ही बनता है, इसका क्वेश्चन बड़ा होता है, और ज्यादा पोर्शन जो है वो भी इसी का है। हमें टोटल ये मान के चलो कि 19 या 20 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे, 8 या 9 क्वेश्चन जो कि हैं स्मॉल वैल्यू गुड्स के, बाकी सभी किसके हैं बच्चों? हायर वैल्यू गुड्स के। तो तुम समझ जाओ कि ज्यादा वेटेज किसका है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं आ कुछ भी सकता है, दोनों को हमें अच्छे से करना है, क्योंकि जिसको ये चैप्टर आ गया उसको सब आ गया, अगला चैप्टर भी आ जाएगा अपने आप, ये मान के चलो। ओके, ये सीए इंटरमीडिएट का चैप्टर है बहुत बड़ा, वहां पे बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके आईपीसीसी में, है ना? तुम वो सब पढ़ रहे हो जो सीए वाले पढ़ते हैं, और वो भी अच्छे लेवल में पढ़ रहे हो। तुम में से अगर कोई आगे करेगा तो फायदा होगा, है ना? तो ये बेटा आज की कहानी थी। तो मुझे बताओ कि हायर परचेज की कहानी सबको समझ में आई क्या? Yes, यस sir. सर। यस मुझे सर। ये बताओ, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ तुमसे, क्रॉस क्वेश्चनिंग ही कर रहा हूँ। वो जो 80,000 रुपए कीमत थी उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। कैश प्राइस। कैश प्राइस, बिल्कुल सही। That's right. 6,000 रुपए थे उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। 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 और जो 86,000 रुपीज थे, 86,000 रुपए, वो क्या थे? हायर Higher परचेसेस purchase. वैल्यू। हायर परचेज प्राइस, बिल्कुल सही, एचपीपी। ओके चलो ठीक है, ये तो बात हो गई। मुझे ये बताओ कि जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देते तब तक मालिक कौन रहता है? वेंडर। वेंडर Vendor. नहीं, हायर वेंडर बोलेंगे, याद रखना क्या बोलेंगे? हायर वेंडर। तब तक कौन रहता है मालिक? हायर वेंडर। तब तक होने वाली टूट फूट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों, बताओ? हायर वेंडर। हायर वेंडर की। अगर परचेजर पेमेंट करने में कोई गड़बड़ करे तो क्या वेंडर उस एसेट को जब्त कर सकता है, उठा के ले जा सकता है? हाँ कर हाँ सर, ले जाते हैं। बिल्कुल कर सकता है। Yes, sir. उस केस में क्या अभी तक जो पैसा उसे मिल गया क्या लौटाना पड़ेगा उसको? नहीं। नो सर। नहीं लौटाना No, पड़ेगा। sir. वो क्या मान के रख लेगा उसको, जल्दी बताओ, क्या मान के रख लेगा? रेंट। रेंट मान के रख लेगा, किराया मान के रख Rent. लेगा। बोलो, सभी को बात समझ में आ गई, है ना? चलो यस बेटा, ये Yes, थी sir. हमारी कहानी, और हमें जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे स्मॉल वैल्यू गुड्स पहले। ओके, और स्मॉल वैल्यू गुड्स हम शुरू करेंगे, वो हम करेंगे अब 10 तारीख से। और इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और बहुत इंटरेस्टिंग और इजी सा है। तकलीफ जिसमें बच्चों को आती है ना, वो मैं तुम्हें बता दूं कौन सा है, वो है हायर वैल्यू गुड्स। इसमें तकलीफ आती है क्योंकि इसमें एक इंटरेस्ट की टेबल बनानी पड़ती है, वेंडर के यहाँ पे एंट्रीज करनी पड़ती है, अकाउंट बनाने पड़ते हैं, परचेसर के यहाँ पे एंट्रीज करनी पड़ती है, अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टी के बुक्स में 5-5 6-6 अकाउंट बनते हैं, वहां पे थोड़ी तकलीफ आती है। लेकिन तुम्हें तकलीफ किसी को नहीं आनी है, समझोगे तो क्यों आएगी? तुमने ऐसे भयंकर भयंकर चैप्टर निकाले, समझ में सबको आए ना? बोलो यस और नो। Thank you. Yes, sir. आए ना यस सबको समझ सर। में? तो ये चैप्टर क्या चीज है, ये भी आ जाएगा, है ना? तो कभी भी कोई हवा उड़ाए या फिर कोई चीज बोले तो परेशान किसी को होना नहीं है ना? हम सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसका फोन नहीं लग रहा पयस? सर प्रीति का नहीं लग रहा था। अच्छा, प्रीति का फोन नहीं लग रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? और तुम्हारी क्लास लग रही है क्या स्टेट्स की, ये बताओ मेरे को, हाँ Yes, सर sir. लग रही है। कंटिन्यू यस लग रही है? सर। यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया, लगनी चाहिए थी यार, है ना? चलो बहुत बढ़िया। सर बोलनी है आपसे। क्या? बोल बोल बोल, क्या कह रही है अंजलि?
वो क्या बोलते हैं हमारे इको वाले ना प्रशांत नहीं और पढ़ा को तो यार प्रशांत सर का नहीं पता मेरे को यार, जहां तक ये वो नहीं पढ़ाएंगे इस बार, है ना? हो नहीं, सकता वो है तो बोल रहे थे कि ना सर ने बोला ही नहीं मेरे को पढ़ाने के लिए। तुमने क्या उनको कॉल कर दिया डायरेक्टली? नहीं, हमने तो बोला था कि सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तुमने क्या रितेश सर कॉल से किया पूछा उनको? कि वो हाँ तुमने कॉल किया प्रशांत सर? हाँ सर किया था ना। अच्छा 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 अच्छा, फिर क्या बात हुई, क्या बोले वो? पहले ना रितेश सर को किया था, सिया ने कॉल की सर प्रशांत सर क्यों नहीं पढ़ा रहे, कि वो है ना नहीं पढ़ा रहे, वो तो डबल फीस मांग रहे कि अच्छा। तो फिर प्रशांत सर को क्या है कि सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो सर ने बोला नहीं तो कोई बात ही नहीं हुई रितेश सर से। अरे अब तुम मेरी बात सुनो, तो मैं ना ज्यादा है ना बीच के बंदर मत बनो, है ना? जो पहले पढ़ा रहा है ना उससे पढ़ लो, इधर की उधर मत करो तुम अब यार, है ना? इसकी सुन के उधर बोल दिया, उसकी सुन के इधर बोल दिया, लफड़े क्रिएट मत करो, है ना? तुम शांति से प्रेम से पढ़ो। कौन पढ़ा रहा है तुमको, ये बताओ मेरे को पहले, कौन पढ़ा रहा है? सर पता नहीं, मैं तो नहीं पढ़ रही। हाँ तो कौन पढ़ रहा है बताओ बच्चों, इको कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को, ये बताओ मेरे को। सर आशीष सर पढ़ा रहे हैं। सर आशीष सर। आशीष सर पढ़ा रहे हैं, ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों को वही पढ़ा रहे हैं सेम? नो सर, हिंदी वालों को तो ना सर कोई टॉपिक इंग्लिश में भी। अच्छा 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 अच्छा, बेटा देखो आशीष सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, है ना? थोड़ा मैनेज करो अभी, है ना? देखते हैं बाकी जो भी होता है ना? और टाइम पूरा हो गया अपना, मैं इस बात को दिमाग में रखूंगा अपने। और कल परसों क्लास नहीं है, इसलिए ग्रुप में अननेसेसरी मैसेज मत करना कोई भी, है ना? चलो अब हम लोग मिलते हैं 10 तारीख को चैप्टर के साथ। थैंक यू सर। ओके चलिए, थैंक यू सर। थैंक मोस्ट यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम।